Greetings. Welcome to this video in which we are going to discuss the third question in NEET 2019. तो ये NEET 2019 का क्वेश्चन है फिजिक्स सब्जेक्ट में का. So the question is as follows. Ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of their paths RH is to R alpha will be. तो सबसे पहले मतलब इसमें दो तीन टर्मिनोलॉजीज है जो अपने को समझनी होंगी या अपने को मालूम रहनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम क्या है आपको मालूम रहना चाहिए तो ही आप ये सॉल्व कर पाओगे. आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया हो. हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो आप किसी भी एटम को आयनाइज कर सकते हो इलेक्ट्रॉन निकाल कर. तो हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अगर उसको निकाल दिया तो वो आयन बन जाता है. इट बिकम्स H प्लस. एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H प्लस. तो ये हाइड्रोजन आयनाइज हाइड्रोजन है और इसके न्यूक्लियस में खाली एक प्रोटॉन रहेगा. वन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी नहीं है इसमें. तो ऐसा होता है हाइड्रोजन एटम, आयोनाइज हाइड्रोजन एटम. अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस. हीलियम न्यूक्लियस तो He2 प्लस होता है और इसका न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं तो टोटल 4 इसका एटॉमिक मास हो गया. तो ये है अल्फा और ये है आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम. आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम का चार्ज है 1 प्रोटॉन और इसका चार्ज है अल्फा. लिख देता हूँ, अल्फा का चार्ज है 1 प्रोटॉन को अपन 1 ऐसे भी लिख सकते हैं. इसमें अल्फा में चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है. अभी ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये ऐसा ऊपर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऊपर की ओर. तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी दिशा है ऊपर की ओर. और तुम्हारे पास ये दो पार्टिकल है, ये है हाइड्रोजन एटम, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, और ये है अल्फा अल्फा पार्टिकल. और ये दोनों जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विद द सेम मोमेंटा. मोमेंटा सिर्फ एक मोमेंटम का प्लूरल है. प्लूरल अनेक वचन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम और मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और मोमेंटम है mv, मास इनटू वेलोसिटी. तो दोनों का मोमेंटा इक्वल है ऐसा लिखा है. यानी अगर अपन ने H सबस्क्रिप्ट यूज किया हाइड्रोजन के लिए तो मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू mass of alpha into velocity of alpha. In other words pH is equal to p alpha. ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है. अभी हमको क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स RH इज टू R अल्फा. तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है विच इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B. जब कोई चार्ज Q, जिसका चार्ज है Q, वो एक वेलोसिटी से जाता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसका मैग्नेटिक फील्ड B है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसका
वैल्यू ये है। तो दिस इज द इक्वेशन। अभी इसको अपन स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर है। मैग्नीट्यूड इतना है, लेकिन अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा n हैट। तो ये जो डायरेक्शन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के। फॉर एग्जांपल ये अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे आगे आगे जाएगा ऐसे, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, वो फोर्स का डायरेक्शन राइट हैंड रूल के मुताबिक v क्रॉस बी आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। v क्रॉस b, अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करो तो ये है v से आपने राइट हैंड के कर्ल्ड फिंगर्स b की तरफ घुमाओ तो थंब जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन आपकी ओर टूवर्ड्स द रीडर, ऐसा फोर्स होगा फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, यानी वेलोसिटी तो राइट में है और फोर्स है स्क्रीन के बाहर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे पास फोर्स इस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है ऐसा है यहाँ पर, तो एक सर्कुलर मोशन का निर्माण होगा यहाँ पे, सर्कुलर मोशन। सो दिस इज व्हाट हैपन्स जब भी कोई फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो सर्कुलर मोशन वहाँ पे तैयार हो जाती है, और उस सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mv²/r, वो इस फोर्स की वजह से है mv²/r। तो ये आई होप आपको इसका सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया तो हम डाइग्रेस हो जाएंगे क्वेश्चन से। सो mv²/r इज इक्वल टू f, ये सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। तो इस इक्वेशन में, ये वाला जो इक्वेशन मैंने जो लिखा है, इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। परपेंडिकुलर बोला है यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यही फोर्स mv² का काम कर रहा है। mv² जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r, वो ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अब भी इस इक्वेशन में आप देखोगे तो ये v कैंसिल हो रहा है ऐसे, और आपको मिल रहा है p/r, यानी आपको मिल रहा है p इज इक्वल टू r क्यू बी। p क्या है, मोमेंटम। ये दोनों को साथ में मिलके मैंने मोमेंटम लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये इक्वेशन ही रहेगा हमारे आंसर का बेसिस, यानी आंसर कैसे ढूंढना है उसका बेसिस यही रहेगा। तो इस इक्वेशन को मैं दोनों इसके लिए लिख देता हूँ, और रेशियो देखो किसके लिए पूछा है, हाइड्रोजन टू अल्फा पूछा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो P यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, P हाइड्रोजन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है जो B है, बाद में P ऑफ अल्फा इज रेडियस ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, और B एज इट इज। तो ये इक्वेशन को यूज करके मैंने हाइड्रोजन के लिए लिख दिया और अल्फा पार्टिकल के लिए लिख दिया। और ये दोनों इक्वेशन, ये वाला और ये वाला, दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड किया तो अपने को रेशियो मिल जाएगा। तो ऐसे डिवाइड करेंगे दोनों को। तो क्वेश्चन में लिखा है कि मोमेंटा इक्वल है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा था पहले, मोमेंटम इज इक्वल पी एच इज इक्वल टू पी अल्फा। तो अगर इक्वल है तो ये कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज दे आर इक्वल। मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल हो रहा है,
तो इससे हमने को मिल रहा है RH/R अल्फा इज इक्वल टू Q अल्फा/QH। तो यहां तक हम पहुंच गए। अभी Q अल्फा कितना है और QH कितना है, यहाँ पे मैंने लिखा था QH जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। और Q अल्फा जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ए नॉलेज बेस्ड थिंग कि अल्फा पार्टिकल क्या है, उसका चार्ज कितना है, केमिस्ट्री में भी है तुमको ये अल्फा पार्टिकल। तो Q अल्फा का चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो भी चलेगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम दोनों। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वैल्यूज और तुमको मिलेगा 2:1। तो रेडियस का रेशियो है, हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल के रेडियस का रेशियो है 2:1, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2:1। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।